नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में। देखिए, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस आप ऐसे प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए। जो ये पेज होते हैं ना, उसमें से प्रिंट निकलवा लीजिए और प्रिंट निकलवा के इसको क्या कीजिए, आपके जो भी कमरा या जो भी आपकी टेबल है जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं ना, उस पढ़ाई करने वाले टेबल के सामने दीवार पर चिपका लीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही हमारा 30% काम हो जाता है। क्योंकि हमें ये पता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट निकलवा लीजिए। सिलेबस का प्रिंट निकलवाने के बाद आप ऐसे पन्ने अपने पास भी रखिए, 2 प्रिंट निकलवा लें, एक चिपका ले और एक अपने पास रख ले। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर सबसे पहले क्या है कि भाई सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जीके राजस्थान का। तो ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी में क्या फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर में हमें नॉर्मल पहाड़ पठार वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। हमारे भौतिक प्रदेश कितने बांटे गए हैं उसको आप हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, और हमारे भाई एक सामान्य वर्गीकरण जो किया गया है उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आप उस चीज़ में फिजिकल फीचर में पढ़ेंगे। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट में जलवायु में आपको पता ही है कोपेन का जो वर्गीकरण है कितना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कोपेन का वर्गीकरण ही पूछते हैं, तो आप अच्छे से एक मैप बनाइए और उसे कोपेन के वर्गीकरण को याद कर लीजिए। और उसके अलावा आप ट्रिवाटा का भी देख सकते हैं वर्गीकरण, कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे ज़्यादा पूछते नहीं है। और जलवायु के अंदर एक चीज़ आजकल ट्रेंड में देखी गई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि 20 सेमी वर्षा रेखा, 40 सेमी वर्षा रेखा या 50 सेमी वर्षा रेखा कौन से जिलों से गुजरती है। तो उसके लिए आप विशेष ध्यान रखिए, आप क्या करें जलवायु के अंदर ही इन चीज़ों को पढ़ लें। फिर उसके बाद है ड्रेनेज। अब ड्रेनेज में हमें क्या पढ़ना है, ड्रेनेज में हमारी जितनी भी नदियां हैं वो पढ़नी है, और हमारी नहरें हैं, जो भी नहरें जैसे इंदिरा गांधी नहर है ना, और नर्मदा नहर है। तो ये नहरें हैं जो सब अलग अलग दिशाओं में निकल रही है, उनकी जितनी भी शाखाएं हैं उन सबको आपको कवर करना है। उसके बाद है वेगेशन, मतलब वनस्पति। तो वनस्पतियों के अंदर आपको पढ़ना है कि कहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है। जो वनस्पति के नाम कुछ जलवायु से रिलेट कर लीजिए आप, और कुछ वैसे कि भाई कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं, भाई शीतोष्ण वनस्पति है या फिर मरुद्भिद वनस्पति है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। कृषि के बारे में आप पढ़ेंगे कि कृषि के हमारे यहाँ पे कैसी कृषि ज़्यादा होती है, मतलब खेती में हम भाई खरीफ की फसलें ज़्यादा उगाते हैं या फिर और रबी की फसल ज़्यादा उगाते हैं, उत्पादन किसका ज़्यादा होता है, उत्पादकता किसकी ज़्यादा है, ये सब चीज़ के बारे में हम पढ़ लेंगे। आप कृषि से संबंधित कुछ आंकड़े आर्थिक समीक्षा से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे हैं लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब पशु, जो पशुधन जो हमारा टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को आप पढ़िए कि हमारे यहाँ कौन कौन सी नस्ल की मतलब गायें मिलती है, कौन सी नस्ल की भैंसें मिलती है, कहाँ मिलती है ना। जैसे थार पारकर है तो थार पारकर कौन से ज़िले में विशेष तौर पे पाई जाती है, या राठी गाय है तो किस ज़िले की तरफ से पाई जाती है, और कहाँ की इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए राठी है तो सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को आप कवर करेंगे, तो ये कोई भी आपको गाइड में मिल जाएगी, वहाँ से अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, इनकी नस्ल वगैरह अच्छे से याद कर लेंगे सभी पशुओं की। उसके बाद है डेयरी डेवलपमेंट। तो डेयरी डेवलपमेंट में क्या आता है कि भाई दूध से संबंधित व्यवसाय। ज़्यादातर क्वेश्चन डेयरी डेवलपमेंट में ये पूछा जाता है कि दूध उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन के स्थान के लिए आप आर्थिक समीक्षा की सहायता ले सकते हैं और करंट के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि भाई दूध का उत्पादन जो हो रहा है वो भाई किससे हो रहा है, कौन से पशुओं से ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप रख सकते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत बड़ा वाइड टॉपिक भी है, खूब डीपली क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करें, जनसंख्या के जो वितरण है उसको पढ़ने के लिए, जनसंख्या को पढ़ने के लिए PYQ का सहारा ले सकते हैं। PYQ की हेल्प से आप बहुत अच्छा जनसंख्या को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अभी आप देखेंगे ट्रेंड है जनसंख्या 2000 जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। तो जनगणना के जितने भी डाटा थे ना वो एकदम से ऐसे हो गए हैं कि बहुत काफ़ी पुराने हो गए हैं और सबको याद हो गए हैं। तो अब क्या करती है RSSB है या RPSC है,
कोई भी बोर्ड है तो वो ये सोचते हैं, कोई भी संस्था है ये सोचती है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए भाई, मोटा मोटा तो सभी को याद हो गया। तो अब वो डीपली जाने लग गए, जैसे घनत्व तो पूछेंगे तो डीपली पूछेंगे, या फिर ये पूछेंगे कि भाई किस में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, या कम सबसे कम कितनी रही, राजस्थान के बराबर कितने की है। तो सबसे अच्छा है कि एक बार आप मोटा मोटा पढ़ लें और उसके बाद आप क्या करें, उसको आप PYQ के माध्यम से कर लेगी। पुराने जो पेपर हैं, जैसे 2025 में जितने भी पेपर हुए, तो जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको आप एक पेज में नोट डाउन कर ले। और ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है जनसंख्या जनगणना के, तो जनगणना का एक पन्ना बना ले, या फिर एक कुछ भी आप कॉपी बना सकते हैं, उसमें आप एक कॉपी बना सकते हैं और उस कॉपी के अंदर आप एक एक पेज डिवाइड कर लें। ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं जिनमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उनको एक एक पेज के अंदर आप क्या करें, लिखते जाएं, है ना। जैसे कि जनगणना का ही है तो जनगणना का एक पेज बना लिया, और जनगणना के एक पेज में आ जाए तो ठीक है, नहीं डबल पेज में कर ले कि भाई ठीक है ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो 2 पेज लगेंगे। और जनगणना में भी आप पढ़ेंगे तो जैसे एक में पढ़ लेंगे साक्षरता, एक में घनत्व पढ़ लें, हाफ पेज में घनत्व निपट जाएगा, वृद्धि दर है वो हाफ पेज में हो जाएगी। तो ऐसे आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। अब इसके बाद में है लिटरेसी, जैसे अभी बात कर रहे थे अपन साक्षरता की, तो साक्षरता के लिए भी आपको PYQ की हेल्प से आप साक्षरता को कर सकते हैं भी कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, और पुरुष साक्षरता किस में है, बढ़ते हुए क्रम में पूछते हैं और घटते हुए क्रम में भी सबसे कम भी पूछते हैं। ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता के बारे में पूछने लग गए, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता के बारे में पूछने लग गए। तो आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा वाइड करके पूछने लग गए हैं, तो आप ध्यान रखिए कि भाई आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है सेक्स रेशियो। इसके बाद में सेक्स रेशियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको भी आप जनगणना की हेल्प से ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जनजाति के बारे में, तो जनजाति की कहाँ से पढ़ेंगे, वही अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है और SC का कितना प्रतिशत है, जनजाति का कितना प्रतिशत है, SC ST के रेशियो के बारे में आप पढ़ेंगे, किस में सबसे ज़्यादा है, किस में प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या किस में सबसे ज़्यादा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। और इसके बाद में आता है मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। तो मेजर टूरिस्ट सेंटर में आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल कहाँ पे है, तो जो ये पर्यटन स्थल है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी बातें हो गई हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि हमारा जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें ज्योग्राफी के ये पोर्शन लगा रखे हैं। तो ये पोर्शन कोई बहुत ज़्यादा दिन लेने के नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 15 या 20 दिन के अंदर आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, आगे के पार्ट के वीडियो हम थोड़े दिन बाद मतलब 1-2 दिन में बना देंगे। थैंक यू।